सेकंड वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला है, उससे पहले तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में कौन कौन से पॉइंट आने वाले हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट को बेसिकली यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा हमें। 3 अलाउंस है, उसे पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन में जो है 3 अलाउंस का काम था, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 ही अलाउंस लिए है। बाकी आपकी बुक में बहुत सारे अलाउंस हो गए, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही अलाउंस का काम है हमें। यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है वहाँ पे आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको अलाउंस मिलता है। मतलब कि अगर चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए आप पर मंथ के हिसाब से अगर 100 रुपीज़ आप जो है एक्सपेंस करते हैं तो वो आपको टैक्स नहीं पे करना, उसे अलाउंस मान लिया जाएगा। 100 रुपीज़ ही होना चाहिए, याद रखिए। ठीक है, 100 रुपीज़ से ज़्यादा है तो जितना भी आपने ज़्यादा एक्सपेंस किया है उसे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, और ये अलाउंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 2 स्टूडेंट के लिए, 2 चिल्ड्रन के लिए ही अलाउ है। मतलब कि 2 चिल्ड्रन से ज़्यादा है, थर्ड चिल्ड्रन को मान लीजिए आपने कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड एक्सपेंस किया है तो वहाँ पे फुल्ली आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा तो अभी क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वहाँ पे आपको जो है पर मंथ के हिसाब से 3200 ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर आपको मिल रहा है तो पर मंथ के हिसाब से अगर आपका 3200 तक का जो अमाउंट है वो एग्जम्प्टेड रहेगा। मतलब कि उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना। लेकिन ये जो अलाउंस है वो किन एम्प्लॉय के लिए है वो भी देख लीजिए। अगर एम्प्लॉय ब्लाइंड है, डिफ और डम, ये कोई प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम आपको डिस्कस करी है, अगर वो प्रॉब्लम है, हैंडीकैप है, तो ही उनके लिए जो है ये अलाउंस जो है एप्लीकेबल है। लेकिन अगर एम्प्लॉय को इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको जो है अलाउंस नहीं मिलेगी। मतलब कि फुल्ली आपको जो भी ये अलाउंस मिला है उस पर फुल्ली टैक्स पे करना पड़ेगा, एग्जम्प्टेड नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा है, नॉट दिस एग्जम्पशन इज़ नॉट फॉर अदर एम्प्लॉयज़। ठीक है, और तीसरा जो है वो है हॉस्टल अलाउंस। ठीक है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर आपने अगर चिल्ड्रन है उनके लिए हॉस्टल एक्सपेंस आपने करा है तो वहाँ पे जो है 300 पर मंथ आपका एग्जम्प्टेड रहेगा। मतलब कि मान लीजिए अगर आपने पर मंथ के हिसाब से 400 एक्सपेंस करा है हॉस्टल के लिए तो वहाँ पे 300 रुपीज़ तक तो आपको कोई टैक्स पेमेंट नहीं करना है। लेकिन 100 रुपीज़ के ऊपर तो आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जम्प्टेड ओनली एंड ओनली 300 तक ही है। ठीक है, और ये भी एजुकेशन की तरह ही है, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक। अगर थर्ड चिल्ड्रन है तो उन पे कोई आपको एग्जामेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आइए इसके ऊपर क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करना है उस पे आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, मिस्टर जो भी नाम है एस, उनके जो कि 2 सन आपको दिए गए हैं, उनके 2 सन हैं और यहाँ पे कहा है कि उन्होंने जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है उन्हें मिली है 150 पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद उन्होंने फॉर एल्डर सन जो है 70 पर मंथ के हिसाब से, सॉरी यहाँ पे 150 जो है उन्होंने एल्डर सन के लिए यूज़ करा है और 70 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से एक्सपेंडिचर करा है यंग सन के लिए। ठीक है, उनका यंगर सन जो है उनके लिए 70 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से वो अलाउंस जो है वो एक्सपेंस कर रहे हैं और यहाँ पे एल्डर जो सन है उनके लिए 150। अब हमने अभी अभी पढ़ा कि भाई जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो कहाँ तक आपको जो है टैक्स नहीं पे करना होगा, एग्जम्प्टेड कहाँ तक होगा, ओनली एंड ओनली 100 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। और 2 चिल्ड्रन, यहाँ पे तो 2 चिल्ड्रन ही है, लेकिन यहाँ पे आप अगर देखें ध्यान से तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 150 पर मंथ, जबकि एग्जम्प्टेड ओनली एंड ओनली 100 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से ही हो सकता है। मतलब कि 50 रुपीज़ पे तो आपको पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा पर मंथ के हिसाब से, क्योंकि एग्जम्प्टेड अमाउंट ओनली एंड ओनली 100 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से और आपने खर्च कितना किया 150। ठीक है, तो 50 रुपीज़ एग्जम्प्टेड नहीं है, उस पर आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और यंगर सन के लिए तो 70 रुपीज़, वो तो लिमिट के अंदर है, 100 रुपीज़ तक तो एग्जम्प्टेड होता ही है, तो यहाँ पे तो फुल्ली एग्जम्प्टेड है, इस पर कोई टैक्स पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या कहा है कि देखिए आगे बोला है उन्होंने कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस हुआ है यहाँ पे 1800 1800 पर मंथ और ट्रिब्यूनल एरिया जो है वो अलाउंस है आपका 500 पर मंथ। ठीक है, आइए देखते हैं आगे, आप सॉल्यूशन देखते हैं। आपको क्या पूछा है कि टैक्सेबल अलाउंस आपको निकालना है, तो आइए टैक्सेबल अलाउंस निकालते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको जो चिल्ड्रन के बारे में बता दिया, ठीक है, कि भैया यहाँ पे 50 रुपीज़ जो है वो टैक्सेबल है, बाकी ये तो एग्जम्प्टेड है और इसमें से 100 रुपीज़ भी एग्जम्प्टेड है। ओनली एंड ओनली 50 रुपीज़ जो है वो
टैक्सेबल है, मतलब कि 50 पर मंथ के हिसाब से है, मतलब कि 50 इंटू 12 जो भी अमाउंट आया 600 वो टैक्सेबल होगा। तो 600 हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, लेकिन जो हमने यहाँ पे रूल था भाई जो एम्प्लॉय है उन्हें ये कोई समस्या है तो ही उन्हें जो है एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कोई भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ही नहीं है तो फुल्ली टैक्सेबल होगा, मतलब कि 1800 पर मंथ है तो 1800 इंटू 12 जो भी आया आंसर उसे लिख लीजिए, वो टैक्सेबल है, ठीक है। और एक और बात, ट्रिब्यूनल एरिया जो मैं यहाँ पे बताना भूल गया, देखिए ट्रिब्यूनल एरिया अलाउंस मिलता है, ट्रिब्यूनल एरिया है, आपको क्वेश्चन में क्लियरली बोला होगा कि ट्रिब्यूनल एरिया, तो अगर ट्रिब्यूनल एरिया है तो उनके लिए एग्जम्पशन लिमिट है 200 रुपीज़ पर मंथ। कितनी लिमिट है? 200 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। अगर 200 रुपीज़ तक है तो वो एग्जम्प्टेड है, 200 से जितना भी ज़्यादा आपको अलाउंस मिला है तो वो टैक्सेबल है। यहाँ पे देखिए 500 रुपीज़ है, मतलब कि 200 तक तो आपका टैक्स पेमेंट नहीं करना, तो 500 माइनस 200 कितना बचा? 300। तो 300 इंटू 12 जो भी अमाउंट आया उस पर आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन में भी देख लीजिए 500 माइनस 200, 200 आपका एग्जम्प्टेड अमाउंट है। जैसे कि यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में कैसा 100 था, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर ब्लाइंड है डिफ है तो 3200 था। हॉस्टल एक्सपेंडिचर आपने करा है तो 300 पर मंथ आपका जो एग्जम्प्टेड है। उसी तरीके से अगर ट्रिब्यूनल एरिया है तो वहाँ पे एग्जम्प्टेड अमाउंट है 200 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। यहाँ पे 500 अलाउंस मिला है इसलिए यहाँ पे 500 माइनस 200, 300 जो बचा उस पर आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, और पर मंथ के हिसाब से है इसलिए इंटू 12 करेंगे तो जो भी आंसर आया वो आपका टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। तो इसका टोटल करेंगे, आपका टैक्सेबल अमाउंट आपके सामने है। तो ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था। सिर्फ और सिर्फ आपको लिमिट याद रखनी है, कौन कौन सी अमाउंट कितनी तक जो है एग्जम्प्टेड है, 100 200, ठीक है, सब कुछ याद रखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं।